नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 15 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2020 के मोस्ट आईएमपी मिक्स 50 क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। साथ ही आपको इससे एक अंदाज़ा लगेगा कि दिल्ली पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। आपका हर एक नंबर आप बहुत मायने रखता है। आपका एक नंबर आपको मेरिट लिस्ट से बाहर भी कर सकता है, आपको हजारों विद्यार्थियों से बाहर कर सकता है साथियों। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, करंट अफेयर का लगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही उससे रिलेटेड जितने मिलते जुलते फैक्ट बनते हैं, सारे के सारे पॉइंट आप अलग से रीड कर लीजिए साथियों। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पूछा गया था कि NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया है कि निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा खालिस्तान की सलाह पर की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो यांग्याप दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। तो ये कहलाता है हमारा पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि जट जटिन निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो यह है साथियों बिहार का। जो जट जटिन है वो बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया। तो यह था साथियों केरल। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि सेल के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खनिज विज्ञान, यानी मिनरलॉजी। मिनरलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो सेल होती है, चट्टानें होती हैं, इनके अंदर खनिज पदार्थों के रासायनिक, क्रिस्टलीय और भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमला श्री धर्मपसष्ट मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फोर, यानी केरल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि खालिस्तान आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मंदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह साथियों मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश राज्य का जो मांडू महोत्सव है वो प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी चीन। चाइना में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
वह है साथियों चावल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, खालिस्तान में स्थित है। तो यह है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था आपसे साथियों कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वो थी दिव्या काकरान। साथियों ये 2020 का पूछा गया था। अभी करंट में आपको 2022 और 2023 के भी खेलों से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन टॉपिक रिवीजन कर लेना है। आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया, आपके सारे पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, साथी खिलाड़ियों से जुड़े हुए एम्बेसडर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था आपसे कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो वह तो ऑप्शन नंबर 4, यानी अनिल जैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी। तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1860 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मन उत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है। तो वह कहलाते हैं साथियों व्यसनी। व्यसनी यानी कि उस चीज़ का आदी, वो कहलाता है व्यसनी, यानी जो नशीली दवा, मनोत्तेजक, नशीले पदार्थ का सेवन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो यह साथी ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 246 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि सन 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो थे साथियों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सन 1946 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रेसिडेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया। तो साथियों 2020 में प्राप्त किया था गुजरात में। अभी ये शायद चेंज हो गया, अभी आपको करंट में भी 2023 का एक बार रीड कर लेना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट्ट का भारत अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो ये किया गया साथियों 1784 में। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट जो एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है के ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं। तो कौन है साथियों वो है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सेकेंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो वह होता है साथियों हमारा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान SAI का गठन करते हैं। IAAD का पूर्ण रूप क्या है साथियों। ये हो जाएगा आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या कहलाता है आपका IAAD। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए साथियों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था साथियों कि आप निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था। तो यह किया था साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट
सन 1305 में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक खालिस्तान संप्रीतिकों वाला कोड है जिसका प्रयोग RTCS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो वह साथी ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 22 संप्रीतिकों वाला एक कोड होता है UTR यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस। साथियों ऐसे डिजिट पूछे जाते हैं। पिछली बार पैन कार्ड का पूछा गया था, सॉरी साथियों पैन कार्ड का पूछा गया था आपका। इससे पहले आपका आधार कार्ड का पूछा गया था और आपका बैंक के जो IFSC कोड होता है इसके बारे में पूछा गया था कि IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, आपके आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये सब डिजिट याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी साथियों सन 1966 में। ऑप्शन नंबर सेकेंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया साथियों सन 2015 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। आपको याद रखना है कि नेपाल का नया संविधान कब बना, 2015 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो वह होता है साथियों हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। यानी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह सिर्फ फिल्मों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के खालिस्तान द्वारा निर्मित किया गया था। यह किया गया साथियों पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। जो बादामी किला है जो प्राचीन किला है इसको पुलकेशिन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों हमारा कर्नाटक में। कहाँ पर ही ये, कर्नाटक में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। यो साथियों इसी के साथ ही कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है जो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है। तो ये स्थित है साथियों हमारा केन्या में। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम CRPF एक्ट द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद CRPF अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो यह किया गया साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड सन 1949 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। तो साथियों 2020 के टाइम बनी थी ऊषा पाधी। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है साथियों। तो घूमर होता है हमारे साथियों राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। यानी आप याद कर सकते हो कि राजस्थान घूम कर आओ, तो राजस्थान का घूमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यांकित रूप से की गई थी। तो यह की गई साथियों सन 1865 से 1872 में। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सेवाराय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि तमिलनाडु में स्थित है हमारी सेवाराय पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सदर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा है साथियों ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि खालिस्तान प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है।
तो ये होता है साथियों सूखा रोग कहलाता है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 योर राइट आंसर। यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, तो कुपोषण क्या कारण होता है, शरीर में कैलोरी नहीं बनती है, कमजोरी होती है, वो कहलाता है हमारा सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था। तो ये लिखा था साथियों वेद व्यास जी ने। ऑप्शन नंबर 1 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सी पार्थ सारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो यह किया गया साथियों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तेलंगाना को। कब किया गया था, यह 2020 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था साथियों कि समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई है ऑप्शन नंबर 3 श्रव्या भिंडर के द्वारा। साथियों बुक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पिछली बारी 2 क्वेश्चन थे एक ही शिफ्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो साथियों। हमारे पहले के सेशन भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक से, कभी एक क्वेश्चन तो कभी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि डेनी काय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साथियों यूनिसेफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को खालिस्तान में सन्निहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम यानी कि इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 1843 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था साथियों कि खालिस्तान उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। तो यह कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रवाहक तत्व यानी प्रवाहक तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी साथियों ऑप्शन नंबर 3 सितंबर 1916 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट साथियों पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी फोर्स 2018 की द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल में 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 7 ये 9वें स्थान पर है। कौन है, नरेंद्र मोदी जी। साथ ही 2018 की लिस्ट के अनुसार जारी की गई थी, जिनमें 75 व्यक्तियों की सूची जारी की गई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति में जो मोदी जी थे उनका स्थान कौन सा था, 9वें नंबर पर था। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही साथियों हमने जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन की भी सेशन लेके आते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके आप रीड कर सकते हो। और साथ ही दिल्ली पुलिस के भी प्रीवियस ईयर के सारे सेशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो जाके आप रीड कर सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय।